क्लास 6 में हमने नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना, इंटीजर्स का एडिशन और इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में अध्ययन किया था। आइए हम एक बार नंबर लाइन को रिकॉल कर लेते हैं, अर्थात उसे पुनः दोहरा लेते हैं। नंबर लाइन के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि नंबर लाइन जिसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, नंबर लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन के 3 फिगर अर्थात 3 आकृति दी गई हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। तो नंबर लाइन की हेल्प से हम संख्याओं का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में आरोही क्रम अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना आरोही क्रम अथवा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर हिंदी में अवरोही क्रम अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात अवरोही क्रम कहलाता है। अब संख्या रेखा पर हम समझते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आइए हम अपने नंबर लाइन की तीसरी फिगर पर इसकी हेल्प से समझते हैं। तो नंबर लाइन के ठीक मिडिल पर 0 होता है, 0 के राइट साइड की ओर पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अर्थात 0 के दाईं ओर धन संख्याएं, 0 के बाईं ओर ऋण संख्याएं होती हैं। तो जब हम सामान्यतया काउंटिंग अर्थात गिनती करते हैं तो गणना इस प्रकार करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम 1 से इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना ही आरोही क्रम कहलाता है। अर्थात संख्या रेखा पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना या कहें बाएं ओर से दाईं ओर को जाने का यह क्रम ही संख्याओं का असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम कहलाता है। अब इसके बाद आता है अवरोही क्रम। यदि हम रिवर्स काउंटिंग करें अर्थात उल्टी गिनती गिनना शुरू करें तो किस प्रकार गिनते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 0, इसी तरह से सोन जहाँ तक गिनती गिननी है। तो जब हम संख्या रेखा पर दाईं ओर से बाईं ओर की ओर जाते हैं अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाते हैं तो इस प्रकार बड़े से छोटे की ओर जाने का क्रम, संख्या रेखा पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाने का यह क्रम कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखना, यही डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम कहलाता है। आइए अब हम अपने पहले 2 फिगर में जो हमारी नंबर्स यहाँ दिखाए गए हैं उनको संख्या रेखा की मदद से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले फिगर में हमारे पास कुछ संख्याओं को इनसर्कल किया गया अर्थात उन पर गोला किया गया है। तो हम इन्हीं संख्याओं को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अर्थात असेंडिंग अभी बताया संख्या रेखा में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर अर्थात बाएं से दाएं की ओर जाना। तो हमारे पास यहाँ सबसे बाईं ओर है ऋण 5, उसके बाद है ऋण 1, उसके बाद है यहाँ 3। जिन संख्याओं को गोला किया गया हम उन्हीं संख्याओं को असेंडिंग अर्थात आरोही क्रम में लिख रहे हैं। अब इसके बाद इन्हीं संख्याओं को हम डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात अवरोही क्रम में लिखते हैं। संख्या रेखा पर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, दाईं ओर से बाईं ओर जाना अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। तो हमारी ये जो गोला की गई हैं पहले चित्र में संख्याएं, तो उनमें दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर। तो दाईं ओर कौन है 3, उसके बाद ऋण 1, फिर उसके बाद ऋण 5। तो ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात बड़े से छोटे की ओर क्रम हो गया। तो हमने सीखा कि संख्या रेखा की मदद से हम संख्याओं को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब हम इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों की और विशेषताओं को जानते हैं।
इसमें पहला है, ये इंटीजर्स के बारे में है कि हमने पिछली कक्षाओं में इंटीजर के बारे में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीजर अर्थात पूर्णांक क्या होते हैं, ये उसके बारे में लिखा गया है। और दूसरा भी यही बताया गया कि इंटीजर्स का नंबर लाइन पर कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनका एडिशन जोड़ना और कैसे उनका सब्ट्रैक्शन यानी घटाना किया जाता है, ये भी पिछली कक्षा में हम सीख चुके हैं। अब तीसरा आता है, अब इंटीजर के बारे में और नई प्रॉपर्टीज अर्थात उनकी विशेषताएं आती हैं। अब हम इसको समझते हैं। तो अब नई प्रॉपर्टीज हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, यानी कि जोड़ने और घटाने पर। तो इसमें पहला है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। कहने का तात्पर्य है, यदि हम दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं अथवा दो पूर्णांक संख्याओं को घटाते हैं, तो जोड़ने पर भी हमें पूर्णांक संख्या ही मिलती है और घटाने पर भी हमें पूर्णांक संख्या ही मिलती है। जैसे 2 धन 3 दोनों पूर्णांक संख्या हैं और जोड़ने पर 5 आता है, ये भी पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार 5 और 2 पूर्णांक संख्या है, इनको घटाने पर 3 आता है और 3 भी पूर्णांक संख्या है। अतः पूर्णांकों के लिए योग और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ना और घटाना क्या होता है, क्लोज्ड होता है, यानी कि समृद्ध होता है। और इसी नियम को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अर्थात समृद्ध नियम। दो पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है, दो पूर्णांकों को घटाने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यही गुण क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अर्थात समृद्ध गुण। अब इसके बाद अगला गुण आता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांकों के लिए जोड़ना क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। जैसे दैट इज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, अर्थात a में b जोड़ते हैं बराबर b में a जोड़ते हैं, दोनों बराबर आते हैं। अभी एक उदाहरण से समझते हैं कि कम्यूटेटिव अर्थात क्रम विनिमय गुण क्या होता है। कोई भी दो पूर्णांक ले सकते हैं, 2 धन 3 जोड़ने पर आता है 5। अब इसका क्रम बदल देते हैं, 3 धन 2 इनको जोड़ने पर भी आता है 5। अर्थात पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। तो ये जो हमने क्रम बदल के इनका योग दिखाया, दोनों बराबर मान आते हैं, इसी को कहते हैं कि पूर्णांकों में योग क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। उसके बाद अगला आता है, एडिशन इज अब ये कम्यूटेटिव गुण अर्थात क्रम विनिमय गुण पूर्णांकों में सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाने के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। 3 में से 2 घटाते हैं तो क्या आता है, 3 में से 2 घटाते हैं 1 आता है। अब इसका क्रम बदल देते हैं, 2 में से 3 घटाते हैं तो 2 में से 3 घटता है, नहीं घटता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो 3 में से 2 घटा 1, और बड़ी संख्या कौन है, 3, उसका चिन्ह है ऋण, तो यहाँ ऋण का चिन्ह। तो 3 में से 2 घटाने पर आता है 1 और 2 में से 3 को घटाने पर आता है ऋण 1। तो दोनों मान बराबर नहीं है। अतः पूर्णांकों में सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाने के लिए कम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होता है। अब अगला गुण है, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांकों में योग के लिए साहचर्य गुण लागू होता है। साहचर्य गुण इस प्रकार से होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। पहले अलग तरह से लिखा गया है और दूसरी बार अलग तरीके से। आइए एक इसका उदाहरण देखते हैं। यह एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य गुण केवल एडिशन के लिए अर्थात जोड़ने के लिए है, यह सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाने के लिए लागू नहीं होता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि संख्याओं का क्रम बदलने पर उनको घटाने पर मान बदल जा रहा है, ऐसे ही यह साहचर्य गुण भी सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाने के लिए लागू नहीं होता है। तो अब जोड़ने के लिए यह नियम कैसे लागू होता है, देखते हैं इसका उदाहरण। 2 धन 3 एक साथ फिर धन 4, इनको सरल करने पर आता है 3 2 5 धन 4 9। अब इसको थोड़ा सा बदल कर लिखते हैं, एक संख्या अलग दो संख्या एक साथ, 2 धन 3 धन 4, 4 में 3 जोड़ने पर 7, 7 में 2 जोड़ने पर 9। तो इनको दोनों तरह से लिखने पर दोनों के मान बराबर आते हैं। अतः पूर्णांकों में
जोड़ने के लिए, एडिशन अर्थात जोड़ने के लिए एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य त्रिगुण ये लागू होता है। इसके बाद आता है इंटीजर जीरो इज आइडेंटिटी अंडर एडिशन अर्थात जीरो को पूर्णांकों में जोड़ के लिए एक तत्समक कहते हैं। तत्समक का अर्थ है यदि ऐसी संख्या जिसमें हम कुछ भी जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए पूर्णांकों के लिए जीरो को क्या कहते हैं? तत्समक, या इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी अर्थात योज्य तत्समक। क्योंकि जीरो में हम कुछ भी संख्या जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जीरो में एक जोड़ते हैं तो एक आता है, या दो में जीरो जोड़ते हैं तो दो आता है। तो जीरो में कोई भी संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए जीरो को पूर्णांकों में एडिशन अर्थात जोड़ने के लिए आइडेंटिटी अर्थात तत्समक कहा जाता है। पूर्णांकों में योग के लिए तत्समक कौन होता है? जीरो होता है। इसके बाद अगला गुण है, इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि पूर्णांकों का गुणा किस प्रकार होता है, किस प्रकार से उनके चिन्हों के नियम लागू होते हैं, यही बताया गया है। और इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो कुछ दो उदाहरण यहाँ पर पुनः देख लेते हैं। पहला है -2 × 7 = -14 अर्थात ऋण पूर्णांक को धन पूर्णांक से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो भी ऋण पूर्णांक में आता है। और इसका दूसरा उदाहरण है, दूसरा एग्जाम्पल है -3 × -8 = 24। इसका मतलब है ऋण पूर्णांक को ऋण पूर्णांक से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो धन पूर्णांक में आता है। तो ये इसका उदाहरण था। तो ये पूर्णांकों के गुणा करने के और उनके चिन्हों के नियम हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आइए अब हम इस पूर्णांकों के बारे में और विशेषताओं को जानते हैं। इसका पूर्णांक क्या यानी कि इंटीजर्स की अगली प्रॉपर्टी है अर्थात अगली विशेषता है प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स। प्रोडक्ट माने जो गुणा करके आता है, या हम संख्या को गुणा करते हैं तो वही क्रिया। तो गुणा करने पर किसका? इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अर्थात हम ऋणात्मक संख्याओं को इस तरह से ले सकते हैं, 2 ऋणात्मक संख्याएं, 4 ऋणात्मक संख्याएं, 6 ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि उनकी गिनती सम में आनी चाहिए। तो इस प्रकार उन्हें गुणा करने से जो गुणनफल आता है, उनका जो प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल आता है वो पॉजिटिव अर्थात धन का होता है। उदाहरण देखते हैं। हम 2 ऋण संख्याओं को लेते हैं, या ऋण पूर्णांक कहें, ऋण 2 गुणा ऋण 3। इनकी गिनती करें तो कितने आते हैं? ये एक संख्या, दूसरी संख्या, तो इनकी जो गिनती आई 2 2 सम संख्या में है। तो इनका गुणनफल भी क्या आएगा? पॉजिटिव यानी कि धन में आएगा कहा था। तो ऋण ऋण गुणा करने पर धन हो जाता है, तो 3 दूनी 6। तो यदि हम 2 ऋणात्मक संख्याओं को सम संख्या में लेकर, जैसे 2 सम है, फिर अगर हम 4 ऋणात्मक संख्याएं लें, 4 भी सम है, इसी प्रकार 6 ऋणात्मक संख्याएं लें, वो भी 6 भी सम है। तो इस प्रकार जितनी भी संख्याओं को हम सम संख्या के रूप में लेकर गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल क्या आता है? धन चिन्ह के रूप में आता है। और दूसरा, whereas the product of odd number is negative integers is negative। यदि अब हम ऋणात्मक पूर्णांकों को विषम संख्या में लें, अर्थात पहले हमने 2 संख्याएं, 4 संख्याएं, 6 संख्याएं इस प्रकार ली थी, अब हम 3 संख्याएं, 5 संख्याएं या 7 संख्याओं को लेते हैं, तो तब उनका गुणनफल जो आता है, उनका जो प्रोडक्ट आता है, गुणनफल आता है, वो नेगेटिव में आता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, ऋण 1 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 3। तो पहली 2 संख्याएं ऋण की हैं, तो ऋण ऋण गुणा होने पर धन हो जाता है। फिर ये इस पूरे का मान धन में आ गया, धन का कितना? 2 एकम 2। अब यहाँ पर फिर गुणा होगा, गुणा, अब फिर धन, और यहाँ पर ऋण 3, धन गुणा ये ऋण, धन गुणा ऋण फिर होता है ऋण। तो 2 और 3 को गुणा करने पर फिर आता है
3 दूनी 6 और चिन्ह क्या आएगा धन और गुणा ऋण, धन गुणा ऋण, ऋण होता है ऋण। या इस प्रकार कहें ऋण कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, 1 2 3 बार ऋण का चिन्ह आया तो विषम है इसकी संख्या, तो अतः इनका गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसमें ऋण चिन्ह आएगा। 3 दूनी 6 कम 6, क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 3 विषम है तो यह गुणनफल में भी ऋण चिन्ह आता है। ये था ऋणात्मक पूर्णांकों को विषम संख्या में लेकर गुणा करने पर उनका गुणनफल भी ऋणात्मक आता है। अगला गुण है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज अर्थात पूर्णांकों की गुणा के लिए उनकी विशेषताएं। पहला है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, अर्थात पूर्णांक गुणा के लिए क्लोज्ड होते हैं अर्थात समृद्ध होते हैं, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी या समरक नियम का पालन करते हैं। समरक नियम जोड़ने और घटाने के लिए बताया था कि दो संख्याओं को जोड़ने पर पुनः पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, दो पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर पुनः पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, तो समरक नियम था। इसी प्रकार गुणा के लिए भी होता है, दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा करने पर पुनः पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, तो हम कहते हैं कि पूर्णांक संख्याएं गुणा के लिए समरक गुण का पालन करती हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक को हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, एक और 2 पूर्णांक हैं, इनको गुणा करने पर 2 आता है, ये भी पूर्णांक है। या फिर एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 3 गुणा 4, 3 और 4 दोनों पूर्णांक हैं, इनको गुणा करने पर आता है 3 चक्को 12, और 12 भी अपने आप में पूर्णांक है। तो दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल भी पूर्णांक संख्या ही आती है। इसी गुण को कहते हैं समरक नियम अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी। अतः पूर्णांकों के लिए गुणा में समरक गुण लागू होता है, यानी कि पूर्णांक को गुणा करने पर गुणनफल भी पूर्णांक ही आता है। अगला गुण है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, दैट इज ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। जैसे हमने जोड़ने के लिए कम्यूटेटिव, यानी कि कम्यूटेटिव इधर है, कम्यूटेटिव का अर्थ होता है क्रमविन्वयी। तो जैसे हमने जोड़ने और घटाने के लिए क्रमविन्वयी गुण देखा, घटाने के लिए नहीं होता, केवल जोड़ने के लिए क्रमविन्वयी गुण लागू होता है। तो जैसे हमने जोड़ने के लिए क्रमविन्वयी गुण देखा था, उसी प्रकार अब गुणा करने के लिए भी क्रमविन्वयी गुण है। इसका उदाहरण देखते हैं। 2 गुणा 3 करने पर आता है 6। अब इनका क्रम बदल देते हैं, क्रमविन्वयी माने क्रम को बदलना। अब 3 गुणा 2 कर देते हैं, 3 दूनी 6, तो दोनों ही स्थितियों में मान बराबर आता है। अतः पूर्णांकों के लिए गुणा में कम्यूटेटिव अर्थात क्रमविन्वयी गुण लागू होता है, और क्रमविन्वयी गुण को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अगला गुण है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांकों के लिए गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है। जैसे पूर्णांकों में योग के लिए साहचर्य नियम का पालन हो रहा था, उसी प्रकार अब पूर्णांकों में गुणा के लिए भी साहचर्य नियम का पालन होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं। 1 गुणा 2, दो संख्याएं एक साथ, फिर तीसरी संख्या अलग, गुणा 3 बराबर, इनको गुणा करने में रहता है 2 एकम 2, फिर 2 गुणा 3 2 तियां 6। और इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3। तो पहली स्थिति में लिखने का तरीका अलग है, दूसरी स्थिति में लिखने का तरीका अलग है। संख्याएं वही हैं, लेकिन यहाँ पर संख्याओं को किस तरह से एक साथ में लिया गया है और किसको अलग रखा गया है वो दिखा गया है। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो दोनों ही स्थितियों में गुणा करने पर गुणनफल आता है 6। अतः पूर्णांकों में गुणा के लिए साहचर्य गुण लागू होता है। अगला है इंटीजर 1, यह 1 इज आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अर्थात पूर्णांकों में गुणा के लिए एक तत्समक होता है। और किस प्रकार होता है? 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 1, अर्थात एक को ए से गुणा करें या ए को एक से गुणा करें तो क्या आता है? ए आता है। जैसे योग के लिए योज्य तत्समक 0 था, 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। ऐसे ही गुणा के लिए गुणात्मक तत्समक होता है 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। एक से अगर हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे 1 गुणा 2 करने पर आता है
2 और 3 गुणा 1 करने पर आता है 3, यानी कि 1 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो इसी गुण को कहते हैं पूर्णांकों का गुणा पर पूर्णांकों का गुणा के लिए या तत्समक। तो गुणा के लिए तत्समक क्या हो गया? गुणा के लिए तत्समक हो गया 1, अर्थात 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, इसलिए 1 को गुणा के लिए तत्समक कहते हैं। अगला और अब एक अंतिम विशेषता है पूर्णांकों के लिए कि गुणा पूर्णांकों का गुणा योग पर तथा पूर्णांकों गुणा व्यवकलनार्थ घटाने पर वितरित होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अर्थात वितरण गुण। इसका उदाहरण देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है ए गुणा ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए गुणा बी धन ए गुणा सी। तो यह गुणा योग पर भी वितरित होता है और गुणा व्यवकलन अर्थात घटाने पर भी वितरित होता है। तो यहाँ घटाने के लिए नहीं लिखा गया, तो एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। 2 गुणा 3 धन 4, तो ये किस तरह से वितरित होता है? यहाँ पर गुणा है तो 2 का गुणा पहले 3 से, फिर यहाँ बीच में धन पर गुणा का वितरण होगा, अब फिर 2 का गुणा 4 से। तो इसको हल करने पर आता है 2 तियाँ 6 और धन यहाँ पर 2 का गुणा 4 से है और 2 का गुणा 4 से आता है 8, तो 8 और 6 को जोड़ने पर आता है 14। तो ये तो था गुणा का योग पर वितरण नियम, किसके लिए? पूर्णांकों के लिए। अब इसी पर गुणा का व्यवकलन अर्थात घटाने पर वितरण गुण होगा पूर्णांकों के लिए। वो किस प्रकार होगा आइए उसको देखते हैं। 1 गुणा 2 ऋण 1, तो गुणा का व्यवकलन अर्थात घटाने पर वितरण इस प्रकार होता है 1 गुणा 2, फिर गुणा का यहाँ व्यवकलन अर्थात घटाने पर वितरण होगा 1 गुणा 1, पहले 1 का गुणा 2 से हुआ, फिर 1 का गुणा 1 से, और यहाँ बीच में ऋण चिन्ह अर्थात घटाने पर इनका वितरण हो रहा है। तो 2 एकम 2 ऋण 1 एकम 1, तो 2 में से 1 घटाने पर आता है 1। तो इस प्रकार ये था गुणा का व्यवकलन अर्थात घटाने पर वितरण नियम। तो अब हम पूर्णांकों के सभी गुणों अर्थात विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इनकी सहायता से प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करेंगे।